कक्षा 11 वालों का हिंदी आरोह के काव्य खंड में दुष्यंत कुमार की कविता साये में धूप शीर्षक से एक गज़ल ली गई है। पूरी गज़ल की व्याख्या समझने के बाद गज़ल का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा, जिसमें से पहला प्रश्न गज़ल की 7 शीर्षक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या कोई उसमें सांकेतिक अर्थ निहित है? उत्तर है, गुलमोहर ग्रीष्म ऋतु में खिलने वाला फूल है, जिसे कवि ने कभी देश कभी घर के लिए संकेत के रूप में प्रयोग किया है। गुलमोहर को दूसरों के सुख के रूप में भी संकेत के लिए प्रयोग किया है, जिसे सदा बचाए रखने की प्रेरणा कवि द्वारा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एकवचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? उत्तर है, पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन के लिए चिरागा प्रयोग हुआ है, जिसका आशय है अधिक सुख सुविधाएं। दूसरी बार चिराग शब्द कम या सीमित सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से शेर में लक्षण शब्द शक्ति के होने का पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? गजल के तीसरे शेर में दुष्यंत का इशारा ऐसे लोगों की ओर है जो अपनी आवश्यकताओं को कम करके जी लेते हैं, लेकिन उन लोगों का विरोध नहीं करते जिनके कारण वे अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। आशय इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि अव्यवस्थाओं को नहीं सुधारने वाली सरकारों में अपनी कविता के माध्यम से जनता को जगाऊंगा, पर हे शासकों, सत्ता तो तुम्हारी है। तुम मेरी बात से नाखुश होकर मुझ कवि की जुबान को बंद कर सकते हो, पर कुव्यवस्थाओं को बदलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।